अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर रहमतें बरसाती रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है, चैनल सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करने की और अपनी राय का इज़हार करने की। जिस बात का डर था, जिस बात का खदशा था, कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते के लिए टल गई है, लेकिन कहने वाले कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई एतबार नहीं है। ये जो कहता है वो नहीं करता। तो इसलिए इसका किसी किस्म का कभी कोई एतबार नहीं करना चाहिए। वही हुआ कि अमेरिका ये करेगा, अमेरिका वो करेगा, क्योंकि ट्रंप मुसलसल धमकियां लगा रहा था। आखिरकार रात गए, ट्रंप ने वही काम कर दिया जिसका खदशा था। ईरान की 3 न्यूक्लियर जो साइट है, इस पर उन्होंने हमला किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर की गई पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर कामयाब हमला किया है और फर्दू एटमी तनसीब मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है। ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की फर्दू, नजर और सफ़हान में मौजूद जौहरी तनसीबात पर हमला किया है और अमरीकी तैयारे ईरानी फ़ज़ाई जो हदूद है, ये हमला करने के बाद बाहर निकल आए हैं। ईरान की जौहरी तनसीब पर हमले में अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने हिस्सा लिया है और दूसरी जानब इसराइल का कहना है कि ईरान पर हमला करते वक्त अमेरिका और ईरान जो है वो दोनों आपस में राब्ते में थे। ये वो डर था, ये वो खदशा था कि अगर ऐसा करता है अमेरिका तो क्या होगा। खैर, अमेरिका ने ऐसा कर दिया। सदर ट्रंप, जिसको नोबल इनाम के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से नामजद किया गया था, मेरा ख्याल है कि अब वो फैसला भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये करने के बाद वो इनाम का तो हकदार नहीं ठहरेगा। खैर, अमेरिका ने इसराइल जंग में मुदाखलत करते हुए ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमला किया है। अब इसको ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग समझा जाएगा। शायद ये पहला मौका है कि अमेरिका इस तरह खुलकर इसराइल के साथ किसी भी दूसरे मुल्क की जंग में कूदा है और इसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया का कोई और मुल्क इसमें शामिल प्रैक्टिकली नहीं है, जैसे अमेरिका शामिल हुआ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर बंकर बस्टर, जिसको GBU-57 बी मेसियो ऑर्डिनेंस MOP का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बंकर शिकन बम है जो सिर्फ अमेरिका पास है और इसे इसराइल भी अभी तक हासिल नहीं कर पाया। बंकर बस्टर दुनिया का सबसे मतलब कि ज़ाहिर है वो जो ताकतवर है, तो सबसे ताकतवर के पास ही है, किसी और के पास है भी नहीं है। जो बम फेंका गया है वो 30,000 पाउंड वजनी बम है। 30,000 वजनी पाउंड है, जिसमें 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद भी मौजूद है। टोटल जो उसका वेट है वो 30,000 पाउंड है और उसके अंदर 6,000 जो है वो धमाका खेज जो मवाद है उसमें मौजूद है। अमरीकी हुकूमत के मुताबिक बंकर बस्टर एक ऐसा बम है जो ज़ेर ज़मीन गहराई में बने मजबूत बैंकर्स और सुरंगों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये बम इंतहाई महफूज तनसीबात तक पहुंचने, उन्हें तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इस हथियार की लंबाई 6 मीटर है, जो ज़मीन में 200 फुट गहराई तक मार कर सकता है और अगर गहराई 200 फुट से ज़्यादा हो तो फिर ये पहले से मारी हुई जगह पर और बम मारा जाता है। तो ज़ाहिर है 200 फुट तक तो वो रास्ता बन चुका होता है, तो मज़ीद नीचे जाकर ये गहराई तक हमला जो है वो कर सकता है। यानी कि यके बाद दीगरें इस बम को बरसाया जाए तो ये नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकता है। इसके अलावा ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाला B-2 अमरीकी फ़िज़ाइया का सबसे जदीद तैयारों में से एक है। इसे तैयार करने वाली कंपनी का दावा है कि B-2 बमबार 40,000 पाउंड यानी 18,000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, कि जो इसको इसका जो ज़ाहिर है जो साथ ले जाने वाला मवाद होता है, जो बम होते हैं या मिसाइल होते हैं, उनका जो वज़न है वो इस कंपनी का जो दावा है वो 18,000 किलोग्राम ले जा सकता है। पाकिस्तान का ईरान पर अमरीकी हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, शदीद मज़म्मत की गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि अमरीकी हमले इसराइल हमलों का तसलसल है। खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इज़ाफ़े पर गहरी तफ्तीश है। ये खित्ता बैनुल-अक़वामी कवानीन की तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत
اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور ایران کے خلاف جاری جارحیت سے کشیدگی اور تشدد میں بے مثال اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مزید کشیدگی کو پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات اس کے ظاہر ڈلیں گے اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ تنازع کو فوری ختم کیا جانا ضروری ہے۔ تمام فریقان بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردیوں کے قوانین کی پاسداری کریں۔ پاکستان کی طرف سے رد عمل ظاہر ہے، فطری ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ہمسایہ ملک ہے اور بڑے اچھے ریلیشن ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے لیے پاکستان نے ہر جگہ پہ ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے۔ لیکن کیونکہ اب یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں جو ہمیں ماننی پڑیں گی کہ آپ کو اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑے گی۔ آپ کے لیے کوئی دوسرا کوئی جنگ میں کودے تو وہ امریکہ ہے جو اسرائیل کے لیے کودا ہے، اور سب سے طاقتور ہے اس وقت دنیا کا ملک ہے۔ نہ وہ کسی قانون کو مانتا ہے، نہ وہ کسی قاعدے کو مانتا ہے۔ اس نے جو سو کیا تو دنیا ایک طرف اس کے سامنے کھڑی ہو جائے، دنیا کے مسلمان ملک اور دوسرے تمام ممالک سامنے کھڑے ہو جائے، تو پھر یہ شاید تیسری ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، جو خدا کی قسم کسی بھی طرح سے جو سوٹ نہیں کرتی۔ لیکن یہ بھی کوئی وہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو اتنا مارے اور مارتے مارتے مارتے۔ خیر، سعودی عرب نے بھی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے امریکہ کا ایرانی کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر تفتیش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر بیان جاری کیا گیا، جس میں سعودی عرب نے امریکہ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر گہری تفتیش کا اظہار کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے تو پہلے دن ہی تنصیبات خالی کر لی تھی اور وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایک ایرانی عہدیدار نے بتایا، امریکی حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ نشانہ بنائی گئی سائٹ میں سے کوئی مواد موجود نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ فردو نیوکلیر تنصیب کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا اور فردو نیوکلیر تنصیب کو زمینی نقصان پہنچا ہے جسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی نیوکلیر ریگولیٹری اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ایرانی نیوکلیر سائٹس پر حملوں کے بعد آلودگی کا کوئی اثار نہیں۔ متاثرہ نیوکلیر سائٹ کے ارد گرد رہنے والوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایران پرامن جوہری پروگرام سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ دو چیزیں ہیں جی، ایک چیز ہمیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایسا ہوا ہے اور وہاں پر ایران کا جو ایٹمی پروگرام بقول اسرائیل اور امریکہ کے اگر ایسا ہے اور اگر واقعی انہوں نے تباہ کر دیا ہے تو پھر تو دنیا دیکھے گی نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وہاں پر ایٹمی پروگرام جو ہے، جو ایٹمی جو مواد ہے اس کو تباہ کیا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو ریڈیشن ہے وہ باہر نکلیں گی تو ارد گرد رہنے والے 150 کلومیٹر نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر تک بھی افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو عالمی ادارہ ہے وہ بتائے گا کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا پھر آنے والے کچھ دنوں میں اس کی خبریں ہمارے سامنے آئیں گی۔ لیکن ایران کا کہنا جو ہے، مجھے جو کم از کم کافی دل کے قریب بات لگتی ہے، ایران سویا ہوا تو نہیں ہے۔ ایران کو پتہ ہے کہ وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، جس وجہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، جس طوطے کی وجہ سے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تو کیا وہ طوطا وہیں پر پڑا ہوگا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ایران کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو سامان ہے وہ محفوظ جگہ پہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا اور وہاں پر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کام پہلے ہی کر لیا ہے۔ تو یہ جو نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ جو امریکہ نے بقول ایران کے عالموں تو مٹی چاڑھی ہے، اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اس سے مطلب کوئی نقصان ہمارا زیادہ نہیں ہوا۔ جو زمین کا نقصان ہوا ہے وہ اس نقصان کی بھرائی کی جا سکتی ہے، اس نقصان کو کور کیا جا سکتا ہے، اور وہ نقصان ہم لوگ جو ہے وہ اس کو دوبارہ سائٹ کو تعمیر کر لیں گے۔ زمینی نقصان ہوا ہے لیکن جو مٹیریل ہے وہ مٹیریل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ اور اگر مٹیریل کو نقصان پہنچا ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ دنیا دیکھے گی۔ پھر میں اب اس پہ زیادہ سخت الفاظ اس لیے نہیں بولنا چاہتا کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس کے اثرات مڈل ایسٹ تک بھی آ سکتے ہیں، اس کے اسرائیل، پھر مشرقی وسطیٰ کے جو ملک ہیں وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں۔ اس سے کیا پاکستان، افغانستان اور انڈیا محفوظ رہ سکتا ہے؟ تابکاری ہے، وہ لہریں ہیں، شعاعیں ہیں، جہاں جہاں جائیں گی وہاں پر وہاں انسانیت کا نقصان کریں گی، بلکہ ہر زندہ رہنے والے کا نقصان کریں گے۔ اور اس کا دوسری دفعہ پھر جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ امریکہ ہے۔ پہلے جاپان سے امریکہ جو ہے وہ معافیاں آج تک مانگتا آ رہا ہے، اور یہ کرنے کے بعد پھر مزید معافیاں مانگے گا، لیکن خدا نہ کرے ایسا ہو۔ دوسری طرف ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ اب ایران، امریکہ نے جو کیا ہے، ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ایران نے ایسا کیا تو پھر امریکہ نے ایسا کیا تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا کہتا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ آج کی رات جو آنے والی ہے اس میں دنیا دیکھے گی کہ ایران نے کیا جواب دیا ہے۔ ایک بات جو میرے ذہن میں کھٹکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے بہت سارے اڈے جو ہیں اس ریجن کے اندر ہیں جو اسرائیل سے بہت نزدیک ہیں،
वो सब के सब मुसलमान मुल्कों में है। बदकिस्मती ये है कि वो सब के सब मुसलमान मुल्कों में है। मुल्कों का क्या नाम लिया जाए, फिर आपने ट्रैवल भी करना होता है। तो ये बदकिस्मती है उन मुसलमान मुल्कों में है। तो क्या ईरान ऐसा करेगा कि अपने ब्रादर दूसरे मुसलमान मुल्कों पर, जहाँ पर अमेरिका की साइट्स हैं, जहाँ पर अमेरिका की बेस हैं, जहाँ पर अमेरिका से ये सब कुछ ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पर हमला करेगा? ये अब एक अगली लड़ाई है। अब देखना ये है कि इस पे ईरान का जो है वो रिएक्शन क्या होता है, कि क्या ईरान वापस हमला करेगा या फिर ईरान कंटिन्यू हमला जो है वो इसराइल पर करता रहेगा और इसराइल को नुकसान पहुंचाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने अब ईरान ने अब काफ़ी हद तक अपना जो है वो तब्दील किया है, चेंज किया है। अब पहले वो 100 बम मारा था, लेकिन अभी वो 4 से 5 बम ऐसे मार रहा है जिसको कोई रेडार नहीं पकड़ सकता। तो वो जितने मिसाइल मारता है, तमाम के तमाम जो मिसाइल हैं वो लगते हैं, और लगने के बाद जो तबाही मचा रहे हैं इसराइल में, वो बहुत ज़्यादा है। और इसराइली अवाम ज़ाहिर है दूसरों पर जब बम बरस रहे हों, तो अपने घरों में टीवी पे बैठ के तो नारे लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन यही बम जब आपके घर पर बरसे, तो फिर उसको बर्दाश्त बरा करना मुश्किल होता है। आपको ये भी पता है कि अमेरिका के जो करीबी साथी दोस्त है इसराइल, उसकी ऐसी साइट्स को ईरान निशाना बना रहा है जिससे उसकी मईशत को धचका लगे। उसके वो जो हीरे जवाहरात बनाने वाला जो पूरा इलाका है, उसको 15-20% उसको तबाह किया है। वो दुनिया का 15-20% जो हीरे प्रोड्यूस करता है, जवाहरात प्रोड्यूस करता है, पूरी दुनिया का सिर्फ एक छोटा-सा वो इलाका है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ उनकी जो साइट्स हैं, आईटी साइट्स हैं, उसको निशाना बनाया है। फिर उसके बाद कुछ और ऐसी जगह हैं जहाँ पे निशाना बनाया है। तो अब देखना ये है कि इसका आगे आने वाले दिनों में रिएक्शन क्या होता है। खुदा की ज़ात, हाँ, ईरान सोया नहीं हुआ। ईरान कह रहा है कि हम हमला करेंगे, हम जवाब देंगे, और अमेरिका ने जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जवाब, ये हमला किस तरफ दुनिया को लेके जा रहा है? क्या इसमें अमेरिका, अब जैसे इसमें अमेरिका इसमें एंटर हुआ है, तो क्या अब दूसरी तरफ से ईरान के कुछ दोस्त मुल्क जो हैं, वो खुलकर या अंदर खाते में अगर ईरान के साथ मिलते हैं, तो फिर इसराइल का क्या रहेगा? ईरान की 4-5 साल पुरानी तारीख है, वो तारीख नहीं मिटाई जा सकती। लेकिन और ज़ाहिर है इसराइल की भी एक तारीख है। कहाँ हज़रत इब्राहीम से हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, कहाँ से ये तारीख चलती आ रही है, तो फिर उसकी भी तारीख है। लेकिन हैं कितने दुनिया में, कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पर जो इसराइल है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, तो फिर अगर 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 दूसरी तरफ से उनके साथ भी कुछ मिल सकते हैं तो। पर अल्लाह पाक दुनिया पे रहम करे, करम करे। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इम्तिहान का वक़्त है। पाकिस्तान को बड़ी समझदारी से इसमें से निकलना है। पाकिस्तान को बड़ी समझदारी से इसमें से कोई भी जो इसका रोल है पाकिस्तान का, वो बड़ी समझदारी से करने वाला है। ईरान हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। ईरान की हमें मदद करनी चाहिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी सलामती के लिए भी देखना है कि पाकिस्तान कहाँ तक ईरान की मदद कर सकता है। सलामत रहें, खुश रहें। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार करें। अमेरिका के इस हमले पर आप लोगों की क्या राय है, और ईरान क्या जवाब देगा, इस पे ज़रूर जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह